हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रिपेयर। तो यहाँ पर जैक F4 का स्विंग मशीन है। इसमें E4 एरर आ रहा है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल पैनल को यहाँ पर हमने अलग कर लिया। अभी इसका वोल्टेज को चेक करेंगे। मोटर का 3 सेंसर होता है, सेंसर को चेक करेंगे। ये तो BLDC टाइप मोटर होता है और इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है। जिस मैग्नेट को सेंस करने के लिए हॉल सेंसर लगा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3 तीनों हॉल सेंसर लगा हुआ रहता है। जो रोटर के साथ जो मैग्नेट लगा हुआ रहता है, नॉर्थ साउथ एक के बाद एक लगा हुआ रहता है, इसका पोजीशन को डिटेक्ट करता है। और इसी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कब कौन सा IGBT को ऑन करना है और कब कौन सा IGBT को बंद करना है। चलिए वोल्टेज को चेक करते हैं, सेंसर में कितना वोल्टेज आ रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो 5 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर। 5 वोल्ट सेंसर को चलाने के लिए होता है। तो इस हॉल सेंसर का 1 नंबर पिन VCC है, 2 नंबर पिन ग्राउंड, 3 नंबर पिन आउटपुट है। तो हम देखेंगे कौन सा सेंसर ठीक से आउटपुट नहीं कर रहा है। तो 1 नंबर का आउटपुट में मिल रहा है 5 वोल्ट। अभी ये रोटर है, इसको घुमाएंगे, घुमा के देखेंगे ये आउटपुट 0 हो रहा है या नहीं। हमने घुमाया थोड़ा सा, अभी देखेंगे कि 0 होता है या नहीं। तो देखिए 0 हो गया। तो पहला वाला जो मैग्नेट इसका फ्रंट में था उसमें आउटपुट हाई था, और अब जब दूसरा वाला मैग्नेट आया तो इसका आउटपुट 0 हो गया। अब दूसरा वाला सेंसर चेक करेंगे, इसमें 0.40 दिखा रहा है। तो 0.40 नहीं दिखाना चाहिए, लगता है यही वाला ख़राब है। फिर भी चेक कर लेंगे, देखते हैं। रोटर को पोजीशन को घुमाएंगे, पोजीशन घुमा लिया रोटर का। अभी देखेंगे क्या दिखा रहा है आउटपुट। तो अभी इसमें 0 दिखा रहा है। तो जब इसमें 5 वोल्ट दिखाना चाहिए था तब इसमें दिखा रहा था 0.40 वोल्ट, जो कि सही नहीं था। और जब 0 दिखाना का था वो 0 ही दिखा रहा, मतलब यही वाला सेंसर खराब है। तीसरा वाला सेंसर भी चेक करेंगे। तीसरा वाला सेंसर, हाँ ये हाई दिखा रहा है, ये हाई होना चाहिए। अभी हाई दिखा रहा है 4.84 वोल्ट। अभी रोटर को घुमाएंगे, देखेंगे 0 होता है या नहीं। ये मैग्नेट को फ्रंट चेंज किया है, अभी देखेंगे 0 है नहीं। हाँ ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों सेंसर में जो मिडिल का सेंसर है ये वाला ख़राब है। मिडिल का सेंसर आउटपुट ठीक से नहीं दे रहा। देखिए 5 वोल्ट की जगह पर 0.40 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस सेंसर को अभी हम चेंज करेंगे। चलिए सेंसर को चेंज कर लेते हैं।
तो सेंसर को चेंज करने से पहले एक बार ये पीसी में जो सेंसर के जैक है इसमें प्रॉपरली वोल्टेज बन रहा है या नहीं, ये एक बार चेक कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पुल अप रेजिस्टेंस है वो ख़राब होता है, इसकी वजह से ये सेंसर में 5 वोल्ट नहीं बन पाता, तो तब जाके सेंसर ठीक होने पर भी दिखाता है कि सेंसर ख़राब है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वीसीसी ठीक है। ये एक सेंसर के पिन में 4.97, दूसरा वाला में भी 4.97 और एक तीसरा वाला में भी 4.96। तो इसका मतलब पिन में ठीक से वोल्टेज बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा वो सेंसर ही ख़राब है, उसको चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले चेंज कर लेते फिर चेक करके देखते क्या होता है। एक मार्क कर लिया है हमने। अभी ये जो पीसीबी में है इसमें सारा वाइंडिंग सोल्डर किया हुआ रहता है, तो सोल्डर आयरन से थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे और नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे धीरे धीरे, तो ये पीसीबी खुल जाएगा। तो मगर इस पीसीबी को खोलने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वाइंडिंग का जो वायर है वो अगर कोई भी वायर कट जाएगा तो बाद में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के धीरे धीरे खोलना पड़ेगा एक एक करके। पीसीबी पर निकल चुका है। अभी ये जो मिडिल का सेंसर है ये वाला सेंसर हम चेंज कर देंगे। वाइंडिंग का वायर से एक्सेस रंग को साफ कर लेंगे, बाद में लगाने में आसानी होगा इससे। अब इस खराब सेंसर को ओपन कर लेते हैं। इस जगह को साफ कर लेंगे थोड़ा डिसोल्डिंग वायर से। तो यहाँ पर जो सेंसर लगा हुआ रहता है उसका नंबर है 41F। अब 41F की 41F सेंसर ही लगाना रिकमेंडेड है। अगर आपको नहीं मिले 41F तब जाके आप 44E लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम नया वाला सेंसर सेट कर दिए हैं। तो पहले पीसीबी को इस जगह पर सेट करेंगे, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे, नहीं तो सेंसर ठीक से नहीं सेट हो पाएगा। चलिए सेंसर लग चुका है। अभी एक बार फिर से लाइन देकर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि सेंसर ठीक से काम हो रहा है या नहीं। तो ये मार्क किया हुआ सेंसर पे फॉलो कीजिएगा। इसमें 5 वोल्ट नहीं मिल रहा था, 5 वोल्ट की जगह पर 0.40 वोल्ट मिल रहा था। तो देखिए अभी क्या होता है, देखते हैं। ये दूसरा वाला में ये मार्क किया हुआ में अभी 5 वोल्ट मिल रहा है।
देखिए 4.96, तो लगता है अभी ठीक हो गया है। एक बार रोटर को घुमा के देखेंगे कि 0 वोल्ट भी हो रहा है या नहीं। रोटर घुमा लिया है, अभी देखते हैं मेजर करके। देखिए 0.04, इसका मतलब 0 वोल्ट। तो ये सेंसर अभी ठीक से काम कर रहा है। तो अब मोटर को कनेक्शन को फिर से लगा देंगे। मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसको फिर से लगा के सेट कर देंगे। पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं अच्छे से, थिनर से साफ कर लेते थोड़ा। तो ये जो वाइंडिंग का वायर है इसको सही पोजीशन में लाएंगे पहले, जिससे कि आसानी से पीसीबी के जो होल्स हैं उसमें लग जाए। और जो वाइंडिंग का जो वायर है, हर एक वायर का जो सिरा होता है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे कि होल में जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको एक एक वायर को होल में पुश करके उसके बाद सोल्डर कर देंगे। एक एक वायर करके करेंगे तो अच्छे से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सारे एक साथ करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, एक एक करके वायर को लगाना पड़ेगा। एक एक वायर को इस पीसीबी में चिमटे की मदद से होल में लगा के सोल्डर कर देंगे। उसके बाद जब सारा लग जाएगा तो उसके बाद सारा लग जाने के बाद सभी को अच्छे से दोबारा से सोल्डर कर देंगे। तो मोटर का वाइंडिंग का सभी वायर पीसीबी के साथ जुड़ चुका है। अभी ये तीनों फेस का कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर तीनों फेस का कंटिन्यूटी सही आ रहा है, तो मोटर बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी इसको पीसीबी के साथ सेट करके एक बार चला के देखेंगे अभी एरर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मोटर चल रहा है और जो E4 का एरर आ रहा था वो भी जा चुका है।
तो इस जैक स्विंग मशीन में जो E4 का एरर आता है वो मैक्सिमम इस मोटर के सेंसर ख़राब होने पर ही आता है। तो इसी तरीके से आप इस मोटर का सेंसर को चेक करके बदल सकते हैं और ये E4 एरर ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही रिपेयरिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं।